हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने सुबह डिस्कस किया था, अगर आपने सुबह वाली वीडियो देखी होगी ट्रेड वीडियो, तो हमने पहले यहाँ पे 400 के डाउन साइड में अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया था। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड भी किया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और कैंडल चाहिए थी, फॉलो थ्रू चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता तो मैं उसको होल्ड करता 300 तक, ये हमारा टारगेट था। लेकिन मार्केट यहीं पे ही होल्ड करता रहा लगभग 5 से 10 मिनट तक। जब यहाँ पे होल्ड करता रहा तो इस कंडीशन में मैं जो है ट्रेड को होल्ड करना प्रेफर नहीं समझता। मार्केट यहाँ पे खुला, डाउन साइड में आया, लेकिन कभी भी इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। 5 मिनट के अंदर अंदर क्या होता है, अगर मार्केट तेज़ी से फॉल करता है तो 5 मिनट के अंदर ये जो लो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे होल्ड करने के बारे में सोचता, लेकिन मैंने फिर उसको यहीं पे जो है एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैंने जब अग्रेसिव ये रिवर्सल करने लगा तो मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ तक उसको प्लान किया था और उसमें प्रॉफिट 6000 के आसपास का हमारा बना था। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल पे जो है वो साइडवेज टू वॉलेटाइल रह सकता है, और मार्केट जो है पूरा दिन आज साइडवेज रहा है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 दिन से मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुका है। सॉरी, साइडवेज पॉज एक मार्केट ले चुका है। 2 दिन लगभग पहले मार्केट फॉल हुआ था, एक अच्छा फॉल हुआ था, फिर यहाँ पे फोज लिया और ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यू ही यहाँ तक आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ये जो यहाँ पे जंक्शन एक बना हुआ है, मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ तक जो है ट्रैवल कर सकता है। 224,100 तक भी आ सकता है मार्केट। तो हम किस तरह से प्लान करेंगे पहले वो देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे जो लेवल निकल करके आते हैं वो बाइंग का लेवल कौन सा आता है, सेलिंग का लेवल। हमारे पास बाइंग का लेवल ये वाला लेवल है। हमारे पास ये जो लेवल है 24,420 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, 5-10 मिनट पहले मैं यहाँ पे वेट करूँगा। 5-10 मिनट पहले इसको सस्टेन करने की कोशिश यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। हो सकता है मार्केट जाए, स्पाइक लगाए और डाउन साइड में आ जाए, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 मिनट वेट करूँगा। उसके बाद जो है मैं अपना टारगेट पहला ये वाला रखूँगा, यहाँ तक का। मार्केट को यहाँ तक ट्रैवल करने दूंगा, उसके बाद फिर जो है मार्केट कुछ इस तरह से डाउन साइड में आ सकता है। पहला टारगेट हमारा 24,480 का रहेगा। इसके बाद मैं इसके होल्ड नहीं करूँगा, यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूँगा। अगर ये यहाँ पर होल्ड करके अप साइड में निकल रहा होगा तो ठीक है, अगर यहाँ पर आ रहा होगा तो फिर हम डाउन साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का लेवल हमारे पास यही वाला रहेगा, क्योंकि ये 2-3 बार मार्केट जो है यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे। तो जैसे ही ये इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट होता है 24,360 के नीचे, मैं तुरंत अपना सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। एक नए लो के लिए प्लान करूँगा मैं डाउन साइड में। पहला टारगेट 300 का रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा 200-250 का, ये वाला यहाँ पे प्लान मैं कर सकता हूँ। क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और एक एडवांटेज हमारे पास ये वाला है कि 2 दिन से मार्केट ने पॉज ले चुका है। ठीक है, अगर मार्केट 2 दिन से पॉज ले चुका है तो फिर हम क्या करेंगे, एक बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो हूँ वो सेल साइड में ही हूँ। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में भी खुलता है और थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना चाहिए, कल की तरह यहाँ पे तुरंत नहीं आना चाहिए, आज की तरह सॉरी, तुरंत खुलते ही साथ डाउन साइड में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट करके अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें अप साइड भी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है तो डाउन साइड में भी हमें अच्छा एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी के ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी हमें किस तरह का दिखाई दे रहा है। देखो, कल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हमारा बाइंग का ट्रेड कहाँ है। बाइंग का ट्रेड हमारा 450 के ऊपर था, यहाँ पे ये वाला लेवल। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा हम बाइंग का पहला टारगेट ये वाला रखेंगे, जो था 660 का टारगेट पहला। और देखो मार्केट यहाँ से निकला, 660 का पहला टारगेट दिया, उसके बाद 700 तक भी मार्केट गया है, 800 तक यहाँ तक मार्केट ने हाई लगाया है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बाई क्यों नहीं करना है। देखो, ये वॉलेटिलिटी की एरिया है, मैंने कल भी आपको बताया था। देखो, पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होकर के पहले अपसाइड में चला गया। कुछ लोगों ने यहाँ की पुट जो है वो शॉर्ट कर दी होगी। ठीक है, यहाँ की जो कॉल शॉर्ट थी मार्केट ने उन्हें निकाल दिया, उनका एसएल लेकर के मार्केट चला गया। उसके बाद मार्केट फिर से खुला, डाउन साइड में आया, जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करी होगी उनका फिर एसएल लेकर के मार्केट निकला, फिर अपसाइड में गया। अब जब 2 बार आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर तीसरी बार आपका हाथ जलता है कि मैं तीसरी बार ट्राई करूँ या ना करूँ। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसके साथ होता है, ऑप्शन सेलर के साथ होता है। ठीक है, ये आपके साथ बाइंग में यहाँ पे शायद आपको एक आधा प्रॉफिट मिल चुका होगा, लेकिन स्कैल्पर को हाँ यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो मिलता है। ठीक है, सुबह के टाइम अगर स्कैल्पर की तरह काम करता है तो उसे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। बाइंग में
जिसका तुक्का लग जाता है उसे होता है, लेकिन सेलर का यहाँ पे डेफिनेटली लॉस जो है वो होता है। अब यहाँ पे अगर किसी ने ट्राई किया होगा, जैसे हमने प्लान किया था 400 के ऊपर, अगर यहाँ पे किसी ने 450 के ऊपर यहाँ पे किसी ने प्लान किया होगा तो उसे एक टारगेट मिला होगा। और ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, लगभग 200 पॉइंट की ये कैंडल बनी है, लगभग 120-130 पॉइंट का प्रीमियम में हमें मोमेंटम देखने के लिए मिला होगा। और इतने पॉइंट बहुत हैं इंट्राडे में जो है वो ट्रेड करने के लिए। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया है, ठीक है, ये बार बार पैटर्न मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ। ये पैटर्न कौन सा है, ये मुझे एक बुलिश पैटर्न है, ये वाला, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। कई बार मैंने आपके इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला देखो, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करता है और इसके ऊपर निकलता है 51,620 के ऊपर, ठीक है, फ्लैट खुल के, अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो मैं तुरंत यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। पहला टारगेट ये वाला मेरा रहेगा और मैं 950 तक का टारगेट अपना प्लान करूँगा, यहाँ तक का 52,000 तक अब टारगेट प्लान नहीं करूँगा। हो सकता है यहाँ से क्या करे, दोबारा से सेलिंग आ जाए, लेकिन 950 तक मैं अपना टारगेट प्लान करूँगा जो ये स्विंग मार्केट ने लगाया है। लगभग 200 से 300 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे अप साइड में प्लान करूँगा, क्योंकि हमें एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज़ करो अगर ये यहाँ पे खुल करके डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है और इस स्विंग को ब्रेक डाउन फिर से कर देता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार ये लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम, ठीक है, ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है और ये लेवल वीक भी काफ़ी हो चुका है, 7th 8th टाइम। अगर ये इस लेवल के नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान करूँगा। पहला टारगेट मेरा 51,000 का ये वाला रहेगा, उसके बाद मेरा 500-800 पोजिशनल बेसिस में ये वाले टारगेट भी यहाँ पे निकल करके आते हैं। इंटरडे में मैं 51,000 तक का वेट कर सकता हूँ या 50,900 तक का भी वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो टारगेट है 900 वाला, ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक फॉल अच्छा सा देखने के लिए फर्स्ट हाफ में ही ये मिल सकता है। अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तब भी हम इसे पॉजिटिव में ही कंसिडर करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो देखो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, जैसे ही गैप अप खुलेगा तो ये अप साइड में जाएगा तुरंत निकलते ही सार फर्स्ट कैंडल में। तो एक यहाँ पे स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। जब आपको इसके बाद थोड़ा सा यूटर्न मिलेगा तब आप यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हो और 52,000 तक का टारगेट अपना प्लान कर सकते हो। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप की कंडीशन में हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, कोई ट्रेड यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, जैसे हम अक्सर करते हैं कि ये सेलिंग में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, सेलर इसको सेल करके गए हैं, तो यहाँ पे से डायरेक्ट जो है ऊपर जा सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट तो एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, 5 मिनट के प्राइस एक्शन के साथ या किसी 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ मैं इसे तुरंत जो है वो सेल करना प्लान करूँगा, क्योंकि अब की बार ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। जितनी बार यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, मैं अब की बार इसको बड़े टारगेट के लिए प्लान करूँगा। तो कुछ इस तरह से जो है हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ये तो दिया है, यहाँ पे पुलिश कैंडल तो बनाई है। हमने कल प्लान किया था अगर जब ये लो लेवल इस कैंडल का ब्रेक डाउन कर देगा तो मैं इसको सेल के लिए प्लान करूँगा, लेकिन ये भी एक छोटा सा पुल बैक है। अभी तक मार्केट 50% तक ही आया है इस ट्रेंड के। अगर 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है तो चांसेस ज़्यादा है ये दोबारा से नीचे आ सकता है और एक अच्छा दोबारा से नया लो, फ्रेश लो लगाने की कोशिश कर सकता है। तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।